देखिए, आज का चार्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये तो आपको सबको दिखाई दे ही रहा है कि गैप अप ओपन हुआ है और तो यहाँ पे मैं लाइन डालने देखिए दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे पहला सपोर्ट है, ओके, ये इसके विक के ऊपर यहाँ पे पहला सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट यहाँ पे है। आप अगर एक लेवल ड्रॉ करना चाहें तो ओके, इस तरह आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको क्या प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं आपसे बार-बार ये बात कहना चाह रही हूँ कि आपको चार्ट को हर तरीके से जोड़ के देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने एक स्ट्रैटेजी सीख ली, आप उस तरीके से ही बिल्कुल सोचें। उस स्ट्रैटेजी में मैंने आपको ये बताया है कि जहाँ पे आपको सेम लेवल का कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मिलाने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मिलाने की कोशिश कीजिए। चार्ट को समझिए, चार्ट क्या कह रहा है। तभी मैंने आपको 50-55 वाला वो जो बताया था 0.61 वाला, वो उसे देखने की कोशिश कीजिए। चार्ट को हर तरीके से समझिए, क्योंकि मार्केट में चार्ट हर दिन नया है। आज का चार्ट क्या कह रहा था, आज ये जो प्राइस एक्शन आया ना यहाँ पे, ये मुझे बहुत लोगों के वो आए कि मैम मैंने ये पकड़ा और फिर मैंने पुट की ट्रेड ली। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये तो मैंने अपनी बिल्कुल फर्स्ट मेंबरशिप की क्लास में बताया है कि ये क्या कर रहा है मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ये सपोर्ट है। मार्केट ने सपोर्ट से रिजेक्शन लिए। और दूसरा आप इसमें क्या समझ सकते थे कि देखिए डब्ल्यू नहीं दिख रहा आपको, ये डब्ल्यू दिख रहा है, ओके। तो डब्ल्यू की नेकलाइन से रिजेक्शन है। अगर इस लाल कैंडल के बाद प्राइस ऐसे नहीं जाता ना, तो ऐसे चला जाता, आई मीन ऊपर चला जाता तो ऊपर हो जाता, मगर ये नहीं गया ना, नीचे गया, यानी ये यहाँ तक के टारगेट देगा मिनिमम आपको। और चूंकि आपका सपोर्ट यहाँ पे है तो कम से कम यहाँ तक के टारगेट तो देगा ही। तो आप इस स्विंग को झेल सकते थे, क्योंकि प्राइस को टिकने के लिए कोई जगह चाहिए होती है, वो वाली बात होती है। अब इसमें इस सेलर को देखिए, आप इस सेलर को देखिए कैसी एक ही रंग की कैंडल्स के साथ पूरा चार्ट जो है नीचे गिरा है। पुट में आई है ट्रेड, ओके। आपको लगता है यहाँ पे जिसने सेलिंग करी होगी ये लेवल भी निकल गया, ओके। जिसने सेलिंग करी होगी पहले तो वो इस ग्रीन कैंडल पे निकल गया होगा, जो नहीं भी निकला होगा धुरंधर, वो इतना मार्केट आ गया उसके लिए काफी है ना। मार्केट को ऊपर तक जाने की, उसे डरा के नहीं जाने की क्या जरूरत है। वैसे भी डब्ल्यू आपको सपोर्ट कर रहा है कि डब्ल्यू की नेकलाइन से प्राइस गिर रहा है। अब इसमें ये देखिए कि मैंने आपको देखिए एक तो यहाँ पे सेम लेवल दिया था और एक मैंने आपको यहाँ पे सेम लेवल दिया था। मैंने दो चीजें दी थी, ओके। इस चार्ट में आप जरा सा ये देखने की कोशिश कीजिए कि एक सेम लेवल ये भी है, ये मैंने दिया नहीं था या मैं मिसप्लेस हो गया था, जो भी है आप इस बात को समझिए। मगर यहाँ पे मैंने ज्यादा सेफ्टी से के लिए दिया था, चाहे ये सेम लेवल हो ना हो। मगर बात क्या होता है कि मेरे साथ ये वाली स्थिति हो जाती है, जैसे कई लोगों को नहीं लग रहा होगा, कई लोगों को लग रहा होगा, मगर ये बिल्कुल सेम लेवल है, ओके, बिल्कुल सेम लेवल है। जब प्राइस इस तरीके से डिप आ चुका था और यहाँ पे सेम लेवल बन रहा था, यहाँ पे इस स्टेज ऑफ टाइम पे ये इस तरीके से बन रहा था, तो अब ऐसा मोड़ था ना कि हमारे पास एक लेवल ये था, एक लेवल ये था, हमारे पास इस तरीके से 3 लेवल थे, ओके। तो मुझे क्या करना था, आपको मतलब आपको क्या समझना था इसमें, आपको ये समझना था जस्ट कि यहाँ तक के, देखिए यहाँ पे ये यहाँ तक के टारगेट तो देगा ही, कम से कम यहाँ तक के टारगेट तो देगा ही, जब ये इतना सेम लेवल यहाँ पे है, ओके। तो ये यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे भी तो एक लेवल है ना, यहाँ पे भी एक लेवल है, यहाँ तक रिजेक्शन ले रहा है। और अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये भी एक सेम लेवल है, आप अपने चार्ट में देखिएगा, ओके। इसके बाद आपको ये दिख गया कि हाँ प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ से एक लेवल है और प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स प्राइस नीचे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी इसने इस सेलर को लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर आप यहाँ से यहाँ तक का फीबो डालेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक का, तो आपको ये दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पे सपोर्ट बन रही है। यहाँ पे मेंबरशिप वाले स्टूडेंट रिलेट करें, यहाँ पे सपोर्ट बन रही है। अब उसके बाद बहुत लोगों को ये समझ नहीं आया, मैडम ये कैसे सेम लेवल है। तो देखिए, मुझे वहां पे ट्रेड जितवानी थी आपको, ये सेम लेवल नहीं है। मगर चूंकि मैं आपको चलते मार्केट में एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं बता सकती, या मैं आपको किस तरह बताऊं, तो मेंबरशिप जो अभी वाली मेंबरशिप हुई है, क्लास हुई है, उसके स्टूडेंट्स ये बात रिलेट करें कि जब चार्ट यहाँ तक आ गया तो ऑब्वियसली यहाँ तक स्टॉप लॉस खत्म हो गए ना, चार्ट के स्टॉप लॉस फिनिश हो गए। अब चार्ट को एक रिवर्सल देना चाहिए, एक उलटना चाहिए, मतलब पुट का ट्रेड कॉल में चले जाना चाहिए। इस बार के मेंबरशिप स्टूडेंट इस बात को समझें। तो मैं इस चीज को आपको कैसे समझाती, मैं यहाँ पे ये आर्ग्यू करती कि मतलब ऐसे है नहीं है, सेम है नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिया कि यहाँ पे सेम लेवल है, अब अपना कॉन्सेप्ट लगाओ।
अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, तो पहले मैं ये बताती हूँ आपको कि देखिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर प्राइस को यहाँ से उलट के, ऐसे नहीं होना था ना, अगर कॉल में नहीं जाना था, अगर कॉल में नहीं जाना था तो प्राइस को यहाँ पे टिकना ही नहीं था, यहाँ पे टिकना ही नहीं था प्राइस को इसे ऐसे कर देना था, निकल जाना था। मगर जो प्राइस यहाँ पे टिका ना, प्राइस जो यहाँ पे टिका, दैट मीन्स क्या है, स्ट्रॉन्ग मेन स्ट्रॉन्ग लेवल क्या है, ये है ना मेन स्ट्रॉन्ग लेवल। इससे नीचे हमें दिखाई दे रहा है, जो मैंने पहले ही दे दिया था सुबह को, कि एक मेन स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो यहाँ से प्राइस रिट्रेसमेंट करके, और चूंकि यहाँ पे लेवल है, और देखिए यहाँ पे जो सेम लेवल है, यहाँ पे जो ये सेम लेवल है, ये हमें बता रहा है कि इसे तो मैं निकालूंगा, कहाँ तक के टारगेट दूंगा, यहाँ से टारगेट देके यहाँ से रिजेक्शन लूंगा, तो आपको इस तरीके से आंकड़े बिठाने पड़ेंगे। ओके, यहाँ स्टॉप लॉस खत्म है। ओके, तो मैं यहाँ से पलटूंगा, यहाँ से रिजेक्शन ले दिया क्योंकि यहाँ पे सेम लेवल था। अब प्राइस को क्या करना है, जब इसने बिल्कुल अपना पूरा कॉल वालों को बिठा दिया, बिल्कुल एक्चुअल बाइंग है ये, तो इसने धड़ाधड़ यहाँ तक आके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। ओके, और जब इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट छू दिया तो ऑब्वियसली इसका कॉल में जाना निश्चित है। मगर आप ये देखिए कि अगर इसे पुट में जाना है, आप कहाँ तक के टारगेट लेंगे, आप इसमें बस यहाँ तक के टारगेट लीजिए, यहाँ तक के, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल है, क्यों, क्योंकि इसके बाद प्राइस क्या कर सकता है। देखिए हरी कैंडल जा रही है तो आप ऑब्वियसली क्यों टारगेट बुक करेंगे, मैक्सिमम यहाँ तक के और मिनिमम यहाँ तक के टारगेट बुक कीजिए, क्योंकि हो सकता है ना ये कॉल में जाता जाता इस तरीके से गिर जाए, क्योंकि अब इसे पुट में जाना है ना, अगर पुट में जाना है तो, अगर कॉल में जा रहा है तो ये निकलेगा। मगर आप एक मैक्सिमम टारगेट्स यहाँ तक के बुक कीजिए। इस तरीके से चार्ट को समझा जाता है, कितने आंकड़े बिठाने पड़ते हैं चार्ट में, तब जाके चार्ट को आप समझिए। और जहां पे सेम लेवल आता है उसमें ये नहीं है कि मान लीजिए यहाँ पे आया कि अच्छा भैया अब तो ये इसको मान लीजिए ये वाला आया कि अब तो ये पुट में ही जाएगा, चलो पुट की ट्रेड निकालो। मैंने आपसे बार बार कहा है, जहाँ पे सेम लेवल आएगा उसको थोड़ा सा निकालेगा, फिर ये रिजेक्ट करेगा, उसके बाद जहाँ के स्टॉप लॉस है तब नीचे जाएगा या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है। तो इसमें आपको एक एंट्री ढूंढनी है, चार्ट को पढ़ के आपको एंट्री ढूंढनी है कि मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करके एंट्री कैसे ढूंढूं। ओके, इस तरीके से देखिए। और मैंने ये बताया है आपको कि हायर स्विंग से लोअर स्विंग जो है नीचे ही जाएंगी, तभी आप चार्ट को पढ़ सकते हैं। अगर इसे यहाँ पे इसे सपोर्ट ही नहीं लेनी चाहिए थी, सपोर्ट ही नहीं लेता ये, अगर ये इस तरह पलट जाता। मैंने आज बहुत अच्छा लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया था, मगर बस मैं क्या बताऊं, मेरी बेटी इतनी तेज चीखी 2-3 बार उस वीडियो में कि मेरे को बड़ी शर्म से आई वो वीडियो डालने में, इसलिए मैं वो वीडियो ही नहीं डाल पाई, मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे इसे टिकना ही नहीं था बिल्कुल। और जो मेंबरशिप में अभी मैंने बताया, वो तो कम से कम इस बात को समझे कि अब स्टॉप लॉस खत्म है, अब आगे जाके करेगा क्या, नीचे जाके मार्केट करेगा क्या, अब तो कॉल में ही जाएगा। ओके, और इसमें भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो आप मिनिमम यहाँ तक के टारगेट बुक कर लीजिए। अगर आपको ये सेम लेवल नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सेम लेवल है, तो आप इसमें मिनिमम यहाँ तक के टारगेट बुक कर सकते हैं। ओके, और देखिए प्राइस को ऊपर जाना था तो उसने यहाँ पे भी एक सेम लेवल बनाया है। तो ये चीजें बनती भी चलती हैं थोड़ा सा, और देखना पड़ता है कि टॉप ऑफ द चार्ट है, अगर टॉप ऑफ द चार्ट है, चार्ट अगर बिल्कुल टॉप ऑफ द वो सेम लेवल बना रहा है तो वो थोड़ा सा निकालेगा और फिर नीचे आ जाएगा। ये इस चीज के लिए ये वाला चार्ट तो टॉप ऑफ द लेवल ही है ना, यहाँ का सेलर तो देने से रहा। और वैसे भी देखिए यहाँ पे आप सपोर्ट का वाला कॉन्सेप्ट निकालिए, और जब ये पहली सपोर्ट बनाई है, ये पहली हायर स्विंग है, तो ये इसे तो गिराएगा ना, ये पुट में है। कम से कम यहाँ पे आप निश्चिंत होकर पुट की ट्रेड ले सकते थे, और यहाँ तक के लेवल तो आपको आराम से मिल सकते थे, चाहे ये 2 कैंडल कितनी ऊपर उठ जाती। और अगर उठ भी जाती, मान लीजिए हरी कैंडल आ गई, उसके बाद लाल कैंडल आ गई, तो आपको दिखाई देता ना कि हाँ भैया इसने तो फिर से गिराया ही अपने आप को, यानी पुट में चली जाएगी। ओके, या तो आप एग्जिट कर लेते, मगर अगर नहीं भी करते तो आपको लाल कैंडल ये बता देती कि हाँ ये इसने इसे तो निकाला नहीं, इसे तो निकालता, कम से कम इसकी टेम्पटिंग करेगा तभी तो सेलर एक्टिवेट होगा। तो इस तरीके से चार्ट को समझिए, चार्ट में सारे आंकड़े मिलाइए, और हम जो आपको सेम लेवल दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे नहीं समझ आया था बहुत लोगों को, तो हम ये उस समय आपको डिफाइन नहीं कर सकते कि हम ये क्यों दे रहे हैं, मगर एंट्री आपको समझनी पड़ेगी। ओके, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अपने फीडबैक्स दीजिए। मैंने आपसे पूछा था लाइव मेंटरशिप आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, किसी ने जवाब देने की जरूरत नहीं समझी।
तो मैं भी फिर ऐसा ही करती हूँ, अगर आप लोगों को ज़रूरत नहीं लगती है तो मैं भी फिर ऐसा ही करती हूँ, मगर मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ। प्लीज़ हमारी भी बात समझिए, हम भी स्पेशल एफर्ट्स देते हैं हर चीज़ में, आपको चीज़ सिखा रहे हैं और टू द बेस्ट जितना मैं कर सकती हूँ, टू द बेस्ट मैं आपको सिखा रही हूँ। और मैंने आप लोगों से कहा था आप इस बार की मेंबरशिप की लीजिए, जिससे कि आपको चीज़ें और डिटेल में समझ में आए और आप इस लाइव मेंटरशिप का और भरपूर फायदा उठा पाएँ। पर मर्जी आपकी है, कोई बात नहीं। आप इस चार्ट को ज़रा-सा इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। सपोर्ट लाइन 50-55 वाला 50-60 वाला जो ज़ोन होता है, रिजेक्शन ट्रेड, ये सब चीज़ें जो मैंने सिखाई हैं, ये बहुत-बहुत बहुत काम आती हैं। ओके? इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए।